बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज तारीख़ है 28 सितंबर और दिन है हफ्ते का। तीन बड़ी इंपॉर्टेंट एक्सक्लूसिव डिटेल्स आज की व्लॉग में आपके साथ मैंने शेयर करनी है। सबसे पहली तो ये कि चीफ़ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब ने जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को सुलह का पैगाम भेजा है। ये मामला क्या है, कुछ तफसीलात आपके साथ शेयर करूँगा। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, मुक़तदरा की जानिब से, ताकतवर हलकों की जानिब से ये फ़ैसला कर लिया गया है कि चीफ़ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब को किसी सूरत एक्सटेंशन नहीं दी जानी और इसकी चार बड़ी इंपॉर्टेंट रीज़न्स सामने आ गई हैं। शायद इसी वजह से चीफ़ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा जो हैं वो इन दिनों अच्छे खासे डेस्परेट हैं। तफसीलात आपके साथ शेयर करूँगा। और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब एक बड़ा सरप्राइज़ देने के लिए तैयार हैं। एक बड़ा कार्ड उनके हाथ लगा है, इस पर भी कुछ डिटेल्स हैं, वो भी आज की व्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले तो नाज़रीन, आज की बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ से आगाज़ करते हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को पैगाम भेजा है चीफ़ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब ने सुलह का। यहाँ पर मैं ये वाज़ेह करता चलूँ कि इस वक्त चीफ़ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब के पास सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 3 से 4 जजेस हैं जो कि उनके हम ख्याल हैं। फुल कोर्ट ना बुलाने की जो वजह है वो भी यही है कि चीफ़ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा जो हैं वो अक्सरियत खो बैठे हैं। बल्कि यहाँ तक भी दावा किया जा रहा है कि अगर फुल कोर्ट इजलास बुलाया गया या फुल कोर्ट बुलाई गई तो उस सूरत में भी जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो हैं उनके पास 2/3 मेजॉरिटी है। इसी वजह से चीफ़ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा फुल कोर्ट को भी अवॉइड कर रहे हैं। जो ऑर्डीनेंस जारी किया हुकूमत ने, उस ऑर्डीनेंस के बाद चीफ़ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा जो हैं एक किस्म का डिक्टेटर जैसा जो रवैया है वो उन्होंने अपना लिया हुआ है। खैर, वो रवैया पहले से ही था, लेकिन 3 रुकनी कमेटी में पहले तो जस्टिस मंसूर अली शाह जो थे वो उनके हम ख्याल थे, लेकिन चीफ़ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब जिस तरीके से एक्सपोज होकर सामने आए तो उसके बाद जस्टिस मंसूर अली शाह साहब भी असूलों के ऊपर डट गए और जस्टिस मुनीब अख्तर तो थे ही दूसरी साइड पर। तो ये चीज़ गवारा नहीं थी कादी फ़ाइज़ ईसा साहब को। और फिर उसके बाद ऑर्डीनेंस आया और ऑर्डीनेंस आने के कुछ ही घंटों के अंदर चीफ़ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा ने कमेटी की तश्कील नौ की और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब को निकाल कर जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब को शामिल किया गया। और उसके बाद फिर अपनी मर्ज़ी के जो बेंचेज़ हैं वो चीफ़ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा की जानिब से बनाए गए। इवन के 63A की तशरीह से मुतल्लिक जो बेंच था नज़रसानी का, इसमें भी जो बेंच चीफ़ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब ने बनाया ये अपनी सरबराही में 5 रुकनी बेंच बनाया। हालांकि इससे पहले जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की सरबराही में ये बेंच था। तो आप देखें कि एक इस तरह से तो ये चीज़ जो है वो महसूस हो रही है कि चीफ़ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा जो हैं ये ऑर्डीनेंस उन्हीं की मर्ज़ी से आया हो या उन्हीं ने कहा हो जी कि ये ऑर्डीनेंस आप करें ताकि मैं ये जो इक़दाम है वो कर सकूँ। बहरहाल जी, चीफ़ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा ने सुलह का पैगाम भेजा है जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को। सईद बलोच साहब हैं, उनकी जानिब से ये बड़ा दावा किया गया और उन्होंने कहा है, ये सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्टर हैं, हमारे साथी कोलीग हैं, लिखते हैं जी कि ज़राए के मुताबिक चीफ़ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा की जानिब से जस्टिस मंसूर अली शाह को राज़ी करने की कोशिशें नाकाम हो गईं। सुप्रीम कोर्ट के एक जज के ज़रिए सुलह का पैगाम पहुँचाया गया, लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह ने असूली मौक़िफ़ पर कायम रहते हुए सुलह करने से इनकार कर दिया है। तो चीफ़ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब ने एक नाकाम कोशिश की एक जज के ज़रिए, और जहाँ तक मेरा ख्याल पड़ता है ये जज जस्टिस मंदुखेर साहब हो सकते हैं। बहरहाल जज के ज़रिए पैगाम पहुँचाया, लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने इनकार किया और कहा कि असूलों के ऊपर कोई जो समझौता है वो नहीं किया जाएगा। यूँ एक इनडायरेक्ट माफ़ी भी आप कह सकते हैं कि मांगी गई। चलें, सारे इख्तलाफात को छोड़ें, हम आपको सुलह का पैगाम भेज रहे हैं जी, माफ़ी मांग रहे हैं और अब जो है वो साथ मिलकर चलते हैं। लेकिन असूलों के ऊपर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है। शायद कादी फ़ाइज़ ईसा साहब ने तो कंप्रोमाइज़ कर लिया है इसी वजह से। और फिर उसके बाद जिस तरीके से अदलिया के अंदर, वकला के अंदर और इवन के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में वो अक्सरियत तो खो चुके हैं अब, बल्कि इस वक्त तो अकलियत की भी अकलियत में है वो, ये इस वक्त सूरत हाल है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। तो बहरहाल जी, ये सुलह का पैगाम था जिस पर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने मानने से इनकार कर दिया है। दूसरी बड़ी खबर जो आपके साथ शेयर करनी है जी, कि ये फ़ैसला किया गया मुक़तदरा की जानिब से कि चीफ़ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा जो हैं उनको एक्सटेंशन नहीं दी जाएगी और उनके साथ मज़ीद आगे नहीं चला जाएगा। इसकी क्या रीज़न्स हैं, 4 आपके सामने मैं वजूहात रखने जा रहा हूँ। और ये वजूहात सुनने के बाद भी और ये चीज़ें सामने आने के बाद भी चीफ़ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब का जो रवैया है
जिस तरीके से वो डेस्परेट हो चुके हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर साहब को कमेटी से निकाला और उसके बाद जो रीज़न्स उन्होंने दी कि वो इख्तलाफ करते थे, सीनियर जजेस के साथ उनका रवैया दुरुस्त नहीं था। अब ये तो कोई रीज़न नहीं हो सकती ना किसी जज को आप कमेटी से निकाल दें। तो बहरहाल जी, सबसे पहला तो ये है जी कि चीफ़ जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा साहब के ऊपर एतबार नहीं किया जा रहा और ये समझा जा रहा है कि चीफ़ जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा जो हैं वो धोखा दे सकते हैं। और इसकी जो रीज़न है वो ये है कि काजी फ़ैज़ ईसा साहब जो हैं वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हैं। एकदम से जो रद्द अमल है उनकी जानिब से आता है और ख़ास तौर पर जो हमने ऑब्ज़र्व किया उनको कोर्ट रूम के अंदर अपनी ज़ुबान के ऊपर उनका जो कंट्रोल है वो बिल्कुल भी नहीं है। एक तो ये है एज अ चीफ़ जस्टिस आपको बड़ा जो है वो तहम्मुल मिजाज और बड़ा चीज़ों को साथ लेकर चलने वाला होना चाहिए। और फिर जिस तरीके से चीफ़ जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा चीफ़ जस्टिस बनने से पहले उनके पास अच्छी खासी अक्सरियत थी, जजेस उनके साथ थे, लेकिन जब वो चीफ़ जस्टिस बने और जिस तरह से जजेस उनसे अलहदा हुए, इवन कि उनके अपने हम ख्याल उनसे अलहदा हुए और जिस तरह से काजी साहब ने बज़ाहिर रसूलों के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ किया, तो उनका एक अपनी कोर्ट के ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी उनका जो कंट्रोल है वो नहीं है। तो ये भी एक बड़ी रीज़न है। दूसरे नंबर पर जी ये भी समझा जा रहा है कि चीफ़ जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा साहब की अब हमें ज़रूरत नहीं है और ज़रूरत इसलिए नहीं है कि बतौर इदारे के सरबराह आपका इदारे के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। ये नहीं कि बस आप डिक्टेटर हैं और अपनी मर्ज़ी से ही मनमानी जो चीज़ें हैं वो करते रहें। और दूसरी तरफ आप देखें जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और दीगर जजेस जिस तरीके से खड़े हो गए हैं, तो एक इसकी रीज़न ये भी है। फिर तीसरे नंबर पर जी ये भी समझा जा रहा है कि ये ना हो कि चीफ़ जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा जो है कल को हमारे ही अगेंस्ट ना हो जाएं, क्योंकि इनसे कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता। बहुत सारे केसेस में भी इस तरह के जो फ़ैसले हैं वो कुछ आए हैं, तो ये भी एक एतमाद और भरोसे का फ़क़दान है। और फिर आखिरी और सबसे वैलिड रीज़न मैं उसको करार दूंगा वो ये है कि चीफ़ जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा और नवाज़ शरीफ जो हैं ये कहीं गठजोड़ ना कर लें और इससे कहीं हमारा नुकसान ना हो। क्योंकि आपने देखा होगा कि हुदैबिया मिल केस का जो फ़ैसला चीफ़ जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा साहब ने दिया, नवाज़ शरीफ को रिलीफ मिला, केस ही बंद कर लिया। हालांकि उस हुदैबिया केस को करप्शन की माँ करार दिया जाता है। शरीफ ख़ानदान की जितने भी इनके अगेंस्ट केसेस खुले हैं, इवन के पनामा खुला, ये कुछ भी नहीं है। असल केस तो वो हुदैबिया मिल्स का था, लेकिन चीफ़ जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा साहब ने देखें वहाँ पर उस केस को ही बंद कर दिया, रिलीफ दे दिया। तो वहाँ से जो है वो डॉट्स को कनेक्ट किया गया और देखा गया जी कि ये तो नवाज़ शरीफ और चीफ जस्टिस मौजूदा उस वक्त तो खाली जज थे, जस्टिस थे, काजी फ़ैज़ ईसा जो हैं ये तो आपस में शायद इनकी जो है वो सिग्नल्स ठीक हैं। तो कहीं मुस्तकबिल में इधर से नवाज़ शरीफ हैं, इधर से काजी फ़ैज़ ईसा चीफ़ जस्टिस होंगे, उनको एक्सटेंशन भी मिल गई 3 साल तक। तो कहीं ये जो गठजोड़ है ये कहीं हमें ही नुकसान ना पहुंचा दे, क्योंकि पॉलिसी हमेशा यही रही है कि डिवाइड एंड रूल। अगर डिवाइड रहेंगे तो तभी रूल किया जा सकता है, अगर एक हो गए तो फिर ज़रा मुश्किलात भी देखने को मिल सकती हैं। तो चीफ़ जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा जो हैं इनके हवाले से एक तो अदलिया के अंदर से भी, हुकूमत के अंदर से भी, हर जगह से इनके हवाले से जो है वो एक मज़म्मत आ रही है कि एक्सटेंशन इनको किसी सूरत नहीं मिलनी चाहिए। और अब तो हाफिज़ नईमुर रहमान साहब ने भी बाकायदा तौर पर अपना एक जो ट्वीट है या बयान आप कहें ऑन रिकॉर्ड वो दे दिया है कि चीफ़ जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा को एक्सटेंशन नहीं मिलनी चाहिए। उन्होंने क्या कहा है जी, वो कहते हैं कि हुकूमत जस्टिस मंसूर अली शाह की बतौर चीफ़ जस्टिस तैनाती का नोटिफिकेशन जारी करे। जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा की बतौर चीफ़ जस्टिस तैनाती का नोटिफिकेशन तो 3 माह पहले ही जारी हो गया था। जमात इस्लामी मुजवज़ा आईनी तरमीम मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करती है, इसकी हिमायत करने वाले अपने चेहरे पर कालक ही मलेंगे। तो ये जी हाफिज़ नईमुर रहमान साहब का ऑन रिकॉर्ड जो स्टेटमेंट है वो सामने आ गया और इन्होंने भी जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का बतौर चीफ़ जस्टिस तैनाती का नोटिफिकेशन जारी करने का मुतालबा कर दिया है। और ये कहा है कि काजी फ़ैज़ ईसा साहब का तो 3 महीने पहले हो गया था और आज चूँकि 28 तारीख है और 25 तारीख तक आप देखें तो तकरीबन 27 दिन रह गए हैं चीफ़ जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा साहब को रिटायर होने में। तो 27 दिन पहले जारी किया जा सकता है। काजी साहब का तो 3 महीने पहले जारी किया जा चुका था, तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का क्यों नोटिफिकेशन जारी नहीं किया जा रहा। तो एक तो ये हाफिज़ साहब ने मुतालबा किया जी, और दूसरा जो मुजवज़ा आईनी तरमीम है इसे भी यकसर मुस्तरद कर दिया गया है हाफिज़ नईमुर रहमान साहब की जानिब से कि इस मसवदे को भी हम मुस्तरद करते हैं। नेक्स्ट बड़ी ख़बर जी जो आपके साथ मैंने शेयर करनी है वो ये है कि इस हवाले से कुछ रोज़ पहले भी मैंने आपको ये ख़बर जो है वो दी थी, लेकिन इस खबर की कन्फर्मेशन अब आई है और ये कन्फर्मेशन कर रहे हैं जी फैसल सिद्दीकी साहब। इधर गौर से सुनिएगा, एक निजी टीवी चैनल के शो में उन्होंने
ये बात कही और वो ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जूनियर जजेस की एलिवेशन के ख़िलाफ़ एक पिटीशन ज़ेर इल्तवा है। और कुछ रोज़ पहले आपको बताया था कि जस्टिस मुनीब, जस्टिस आयशा और कुछ दीगर जजेस जो कि जूनियर थे और उनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान लाया गया, तो उनके अगेंस्ट एक पटिशन है और उस पटिशन को काजी साहब समाअत के लिए मुकर्रर अपने पास करके इन सारे जूनियर जजेस को क्या करेंगे, वो वापस हाई कोर्ट्स में भेज देंगे। हालांकि चीफ जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा खुद उन्होंने सीनियरिटी के असूल को कितना मद्देनज़र रखा हुआ है ये भी सामने है। जो तैनातियाँ जो हैं वो उनकी जानिब से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जजेस लाए गए, सीनियरिटी के असूल को उन्होंने भी पामाल किया। बहरहाल जी, इस पर वो कहते हैं कि जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आयशा मलिक और दीगर इनमें शामिल हैं। इस पिटीशन की समाअत में ना सिर्फ सीनियरिटी का मुद्दा उठाया जाएगा बल्कि काजी का ख़त भी पेश किया जाएगा कि जस्टिस मंसूर की ना सिर्फ तैनाती गलत थी बल्कि वो मिसकंडक्ट के भी मुर्तकब हुए। तो जस्टिस मुनीब अख्तर साहब के लिए ये जो है वो तफसीलात आ रही हैं जी कि ये प्लान है कि उनको मिसकंडक्ट या सीनियरिटी के रूल को देखते हुए उनको वापस हाई कोर्ट भेज दिया जाएगा या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से उनको हटाया जाएगा। और अगर यहाँ पर फिर नए काजी साहब की मर्ज़ी से आते हैं तो फिर एक जो अक्सरियत है वो भी हो जाएगी। बहरहाल ये पिटीशन अभी तक पेंडिंग ही है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। अभी जो कॉज लिस्ट वगैरह भी जारी हुई है उसमें भी इस पिटीशन को लगाया नहीं गया, लेकिन एक ये ऑप्शन ज़रूर है जिसके ऊपर सोचा गया है। लेकिन दूसरी तरफ फिर जस्टिस मंसूर और जिस तरीके से ऑर्डिनेंस के हवाले से हाई कोर्ट्स में जो ऑर्डिनेंस चैलेंज हुआ था उसके ऊपर नोटिस हुए हैं, तो अगर इस किस्म की कोई चीज़ की गई तो फिर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस वाला मामला है वो भी की जा सकती है और फुल कोर्ट बुलाने का भी मुतालबा किया जा सकता है। अगर आप देखें ना 11, 12, 13 जजेस काम छोड़ दें और चीफ जस्टिस से कहेंगे फुल कोर्ट बनाएं, अदरवाइज़ काम नहीं करेंगे, तो सुप्रीम कोर्ट तो ठप हो गई ना। फिर उसके बाद मजबूरन लाजमी बुलानी पड़ेगी फुल कोर्ट और फिर उसके बाद जब ये ऑर्डिनेंस के ऊपर फैसला होगा तो काजी साहब के हाथ तो फिर कुछ भी नहीं रहेगा। तो ये जी एक दूसरी तरफ से प्लान किया जा रहा है, लेकिन ये जो प्लान है ये प्लान भी इनका फ्लॉप ही नज़र आ रहा है। आखिर में जी जस्टिस मुनीब अख्तर साहब के सरप्राइज़ के हवाले से आपको बताता चलूँ तो जस्टिस मुनीब अख्तर साहब 2 रोज़ के अंदर एक बड़ा सरप्राइज़ देने जा रहे हैं और ये सरप्राइज़ 63A का जो केस समाअत के लिए मुकर्रर किया गया है, चीफ जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा साहब ने अपनी सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच बनाया है और इसमें जस्टिस मुनीब अख्तर साहब भी शामिल हैं। अच्छा, ये बात याद रखिए कि जो नज़रसानी होती है इसमें सेम बेंच होता है जो कि इस नज़रसानी के ऊपर समाअत करता है, लेकिन कुछ जजेस रिटायर हो गए हैं तो रिटायरमेंट का फिर ये होता है कि जो बेंच है वो फिर तब्दील हो सकता है। लेकिन जस्टिस मुनीब अख्तर जो हैं वो 63A वाले केस में ये ऑथर जज थे, तो अगर जस्टिस मुनीब अख्तर साहब रिटायर भी नहीं हुए और ये मौजूद हैं और अगर ये इस बेंच में ना बैठें तो ये जो बेंच होगा ये केस की समाअत भी नहीं कर सकता। अब ये अलहदा बात है कि इस चीज़ को भी मद्देनज़र रखे बगैर चीफ जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा जो हैं वो समाअत को शुरू कर दें, लेकिन ये मज़ीद ख़ुद को फंसाने वाली बात होगी। बहरहाल जस्टिस मुनीब अख्तर साहब इस बेंच में बैठने के हवाले से बड़ा सरप्राइज़ दे सकते हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर साहब के हवाले से ज़राए से ये इतला भी सामने आ चुकी है कि उन्होंने भी बेंचेस में बैठने से इनकार कर दिया है। जो चीफ जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा साहब की बनाई हुई कमेटी है जिसमें जस्टिस मीनुद्दीन खान साहब हैं, वो जो बेंच बनाएगी उसमें जस्टिस मुनीब अख्तर साहब नहीं बैठेंगे। इवन कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने भी बाइकआउट किया हुआ है इस जजिस कमेटी का भी। तो आज सैटरडे है, आज खैर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पहले तो जलसा करना था उन्होंने रावलपिंडी के लियाकत बाग में, जिसकी इजाज़त नहीं मिली, और फिर उसके बाद एहतजाज की इमरान खान साहब ने कॉल दी थी। तो आज का दिन इस तनाज़ुर में बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन कल संडे और फिर उसके बाद मंडे से अदालती महाज के ऊपर बड़े इंपॉर्टेंट दिनों का जो आगाज़ है वो होने जा रहा है। अक्टूबर का जो महीना है वो डिसाइसिव महीना है और इस महीने में सारी जो पिक्चर है वो क्लियर हो जाएगी कि क्या होने जा रहा है। बाकी रावलपिंडी एहतजाज के वाले से आपको बताता चलूँ जी, तो एक रोज़ पहले से ही तैयारियां शुरू कर ली गई थी और आज मैं रावलपिंडी की सूरत हाल अगर आपको बताऊँ, क्योंकि मैं इस वक्त रावलपिंडी में ही बैठा हुआ हूँ, तो कोई रावलपिंडी का चौक नहीं है जहाँ पर रुकावटें नहीं डाली गई या कंटेनर्स नहीं खड़े किए गए और रास्तों को बंद नहीं किया गया और रात गए मीडिया तक को कवरेज नहीं करने दी गई। लियाकत बाग में इवन कि कुछ लोगों को इतलात आई है कि अरेस्ट भी किया गया और उनको रोका गया कि आप जो कवरेज है वो ना करें। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस एहतजाज की कॉल से इतना ज़्यादा डरे हैं कि पूरे पहले तो इस्लामाबाद को कंटेनर सिटी बनाया जाता था, अब पूरे रावलपिंडी को कंटेनर सिटी बना दिया गया है। यानी कि जो छोटे छोटे बाज़ार हैं इन बाज़ारों में भी कंटेनर लगा दिया गया है और आम आवाम को घरों तक इस वक्त बंद कर दिया गया है। एक तो वो लोग हैं जो एहतजाज
पेशकारी करेंगे या उसके लिए बाहर निकलेंगे, जो आम लोग रावलपिंडी की में जो लाखों लोग रहते हैं इनको भी घरों तक मैसूर करके रख दिया हुआ है। तो इतना ज़्यादा जो खौफ है, और इमरान खान साहब इनके हवास पर इस कदर सवार हुए हैं कि खाली एक उन्होंने कॉल दी है एहतजाज की, पुरअमन एहतजाज की, और उस पर पूरे शहर को उन्होंने बंद कर दिया है। बहरहाल जी, आज कुछ आमतरीन तफसीलात थी, राय का इज़हार कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।